हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्पेशली CHO एग्ज़ाम रिलेटेड लेंगे। उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज IMNCI। हिंदी में अगर बोला जाए तो एकीकृत प्रबंधन नवजात और बचपन की बीमारियां, दिस इज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। अब क्या है ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट? इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि जब आप सभी चीज़ें एक साथ लाने की कोशिश की जाए, तो सारी चीज़ें एक साथ लाने की कोशिश अगर बीमारियों के हिसाब से अगर लाने की कोशिश की जाए तो उसका मतलब यही होता है कि प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं ना, प्रिवेंशन पहले, फिर अगर बीमारी हो गई तो उसका मैनेजमेंट एंड देन फॉलोअप। सो ये तीनों चीज़ें एक साथ लाना और फिर इस हिसाब से एक प्रोग्राम को चलाना। सो इसका बेसिक मोटिव यही था कि ताकि बचपन की बीमारियां मीन्स चाइल्डहुड इलनेसेस, मतलब जो 0 to 5 ईयर्स, अंडर 5 मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो है वो काफ़ी बढ़ने की वजह से उसे किसी तरह रोकने के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया। WHO से पहले बन के फिर इंडिया ने इसे अडेप्ट किया। सो ये इसका बेसिक मोटिव यही है ताकि हम सारी चीज़ें अंडर वन रूफ ला सके और चाइल्डहुड का जो मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट है उसको लोअर डाउन कर सकें। सो दिस वाज द बेसिक मोटिव जबकि ये प्रोग्राम की स्टार्ट हुआ था। सो क्या है ये बेसिक मोटिव, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से ये जो प्लानिंग है ये आगे बढ़ती है, और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के हिसाब से हम ये स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं, तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम आज देखेंगे। सो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इसको रोकने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे ओवर 10 मिलियन चिल्ड्रन पर ईयर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में मॉर्टेलिटी के हिसाब से इतने हाई रेट थी। क्या रीज़न था? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया एंड माल न्यूट्रिशन। तो ये बेसिक रीजंस थे, या फिर जो बोलते हैं ना कि काफ़ी कॉमन रीजंस थे। तो ये काफ़ी कॉमन रीजंस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया एंड माल न्यूट्रिशन, 3MR। तो 3M जो है मलेरिया, मीजल्स एंड माल न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड डायरिया, RDMMM, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये इसके वजह से मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो है डेवलपिंग कंट्री स्पेशली में काफ़ी हो रही थी। तो इसीलिए 1990 में WHO और यूनिसेफ ने और सारी अदर एजेंसीज ने IMCI का पहले इजाद किया, या फिर पहले उसे फॉर्मुलेट किया। IMCI में नियोनेट्स नहीं थे, मतलब ओनली चाइल्डहुड इलनेसेस, इस तरह से ये फॉर्मुलेट हुआ था पहले। देन इसका इंडियन अडॉप्शन जब हुआ, या फिर इसका फॉर्मुलेशन, या फिर इसका एक आगे का स्टेप जब हुआ, जब इसमें नियोनेट्स, IN इज फॉर नियोनेट्स भी एडप्ट किए गए, तब उसका अडॉप्टेशन इंडिया में किया गया। सो दिस इज़ हाउ इट केम अप कि ये क्यों हुआ, इसका बेसिक या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है उसको हमें कंट्रोल में लाना था। अब क्या होता है ये, व्हाट इज़ IMNCI, जिसका हमने फुल फॉर्म काफ़ी बार देखा है, फिर से एक बार देख लेंगे। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। सो दिस इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड मतलब सब एक सारी चीज़ें एक छत के अंदर आना। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ दैट फोकसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द होल चाइल्ड, पूरा वेलबींग, टोटल इन टोटो, ओके। इट एम्स टू रिड्यूस द डेथ, illnesses and disability and to promote improved growth and development among under 5, मतलब 5 साल के नीचे तक। सो यहाँ पे नियोनेट्स और चाइल्डहुड इलनेसेस में सिर्फ 5 साल के नीचे का ही इस IMNCI के अंडर में देखा जाता है, ओके। इट इंक्लूड्स बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एलिमेंट्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय फैमिलीज, कम्युनिटीज़ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में एक और चीज़ आपको ध्यान देने की है कि यहाँ पे सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे फैमिली, कम्युनिटी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तीनों का इन्वॉल्वमेंट लिया गया है, क्योंकि हमें कंप्लीट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाहिए इस वजह से,
ओके, दिस इज़ व्हाट बेसिकली IMNCI इज़ अबाउट। फीचर्स में पहले नियोनेट्स जब नहीं इन्वॉल्व थे तब यहाँ पे मोस्ट कॉमन डिजीजेस जो थे वो मैनेज होते थे, जैसे कि निमोनिया, अभी भी ऐसे ही होते हैं, बट यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का रोल और अदर स्पेसिफिक इलनेसेस अकॉर्डिंग टू नियोनेट्स, इसका रोल भी ज़्यादा अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ओके, सो इनिशियली जब चाइल्डहुड इलनेसेस था तो मोस्ट कॉमन में निमोनिया, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया, डेंगू, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और ईयर प्रॉब्लम्स, ये बेसिकली इन बीमारियों को ज़्यादा मैनेज किया जाता था या फिर इनके वजह से इसे अप्रोच के तौर पे लिया जाता था। इंक्लूड्स प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस दैट इज इम्यूनाइजेशंस, ओके, एडजस्ट क्यूरेटिव इंटरवेंशंस टू द कैपेसिटी एंड फंक्शन ऑफ द हेल्थ सिस्टम। अब पहले प्रिवेंटिव होगा, फिर क्यूरेटिव इंटरवेंशंस होगा और इन्वॉल्व्स फैमिली एंड कम्युनिटी, यहाँ पे फैमिली और कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बेसिकली कंसेप्ट में कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिनको फोकस में लिया गया, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मैनेजमेंट देना है और इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ फैमिली और कम्युनिटी लेवल पे भी मैनेजमेंट होना है। अब यहाँ पे जब IMNCI की बात की जाए तो इनका गोल क्या है? इनका गोल है स्टैंडर्डाइज्ड केस मैनेजमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स का स्टैंडर्डाइज्ड केस मैनेजमेंट होना चाहिए। किस पे फोकस करना है हमें? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी पे फोकस करना है, जो कॉमन कॉजेज हैं उन पे फोकस करना है, जैसे कि हमने प्रायरली डिस्कस किया। न्यूट्रिशन, अब यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट ये भी एक पार्ट है, क्योंकि हमें प्रिवेंशन भी यहाँ पे करना है, पर प्रिवेंशन के साथ साथ हमें उसका काउंसलिंग करना है सिक इन्फेंट एंड चिल्ड्रन का, क्योंकि पेरेंट्स को एज अ फैमिली एंड अ कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है यहाँ पे। अब क्योंकि फैमिली और कम्युनिटी इन्वॉल्व है तो होम केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें प्रिवेंट करना है। सो होम केयर में न्यूबॉर्न, क्योंकि इसमें अभी न्यूबॉर्न भी इंक्लूड है, तो न्यूबॉर्न के हिसाब से क्या क्या स्ट्रेटजीज है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करनी है, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है और इलनेस का टाइमली रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग होना चाहिए। इस हिसाब से फैमिली को हमें ट्रेन करना है। सो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फैमिली एंड कम्युनिटी गोज हैंड इन हैंड अलॉन्ग विद प्रिवेंशन, क्यूरेटिव एंड फॉलोअप। सो ये सारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है जो कि गोल है IMNCI का। बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि हम इंटीग्रेटेड इतनी बार बोल रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करनी है। सो यहाँ पे इसी बेसिस पे इसका एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं IMNCI का। एसेंशियल कंपोनेंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। सो व्हाट आर दीज 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स? इसमें यहाँ पे है इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वर्कर्स स्किल। जो हेल्थ केयर जो न्यूट्रिशनल वर्कर्स हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे हम उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, मतलब हमें उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करके उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना है। ओके, यहाँ पे और क्या इम्प्रूव कर रहे हैं हम? हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या गोल अचीव करना है हमें वो पता है कि हमारा क्या गोल है, तो उसे अचीव करने के लिए कुछ एक इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। इसमें वर्कर्स के स्किल्स, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके स्किल्स मतलब उनको उनका नॉलेज, ओके, उनको किस हिसाब से क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। और हेल्थ सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट लानी है, क्योंकि जैसे कि अंडर 5 मॉर्टेलिटी है, तो यहाँ पे अगर समझ लो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो ये हमारा एरिया नहीं है, हम रेस्पिरेटरी नहीं देखते, हम GI देखते हैं। तो आप रेस्पिरेटरी वाले डॉक्टर के पास जाओ या फिर वो डिपार्टमेंट में जाओ। या न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन है तो ये हमारा मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ जाओ। सो ये इस तरह से डिवीज़न जो सुपरविजन के तौर पे डिवीज़न जो हो जाता है, डिवीज़न की वजह से जो मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बढ़ गई, उस मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए कट शॉर्ट करके अंडर वन रूफ सारा होना ज़रूरी है। अब सारा मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता वन रूफ पे, पर वन रूफ पे उनका सेग्रीगेशन हो सकता है। जो भी पेशेंट आए उनको उस हिसाब से सेग्रीगेट करना है कि यहाँ पे होम केयर ट्रीटमेंट चल जाएगा, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर उसे रेफर करना है। सो ये जो 3 टाइप के क्राइटेरिया है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कलर कोडिंग है ट्रायज के हिसाब से। सो दिस इज बेसिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम्स। एंड थर्ड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है,
क्योंकि फैमिली को आप अगर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए जो इंडिकेशंस होते हैं कि अभी यहाँ पे इसको रिपोर्ट करना है और यहाँ पे ट्रीटमेंट ज़रूरी है बिफोर इट इज़ टू लेट, ये चीज़ें फैमिली और कम्युनिटी लेवल पे इसका जागरूकता होना ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे. हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्कर्स की स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात की है, हेल्थ सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं हम, प्लस फैमिली और कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए. ओके, अब क्योंकि अडेप्टेशन हुआ है इंडिया में, जब हमने अडेप्ट किया इस WHO और यूनिसेफ का जो स्कीम था और अदर का जो स्कीम्स था उसको इंडिया में जब अडॉप्ट किया हमने, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट पाई गई या फिर हमने किस तरह से अडॉप्ट किया इसे. सो यहाँ पे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि 0 to 5 ईयर्स का पीरियड, जो एंटायर पीरियड है यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ से लेके मतलब 0 से 5 तक एंटायर यहाँ पे इंक्लूड है. ओके, 50% जो ट्रेनिंग टाइम है मैनेजमेंट और यंग इन्फेंट्स को दिया जाता है यहाँ पे प्रॉपर. अब IMNC के लिए यहाँ पे प्रॉपरली या फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है. ओके, सो ये जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का 50% जो टाइम है वो इन्फेंट या फिर यंग इन्फेंट्स के मैनेजमेंट को दिया जाता है, क्योंकि वो मोस्ट वनरेबल होते हैं. तो जो यंग इन्फेंट्स मतलब 0 to 2 मंथ्स, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हो जाएगी. 0 to 2 मंथ्स की फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी जिसको यंग इन्फेंट्स कहा जाएगा, जिन्हें अलग ट्रेनिंग मिलेगी, उनके लिए 50% ऑफ द टाइम इसमें इन्वॉल्व होगा. और जो 2 महीने से आगे 5 ईयर्स तक ये अलग कैटेगरी हो जाएगी जो कि चाइल्डहुड में जाएगी. सो यहाँ पे अलग पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी. सो यहाँ पे 2 में डिवाइड हो गया, 0 to 2 मंथ्स और 2 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक. ओके, जो ट्रेनिंग का ऑर्डर होगा वो रिवर्स होगा. नाउ बिगिंस विद मैनेजमेंट ऑफ यंग इन्फेंट्स. ठीक है, यहाँ पे यंग इन्फेंट्स के मैनेजमेंट से यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी. ओके, रिड्यूस्ड ट्रेनिंग ड्यूरेशन दैट इज 8 days, सेपरेट ट्रेनिंग मटेरियल्स फॉर फिजिशियंस एंड हेल्थ वर्कर्स. ओके, ये मैनेजमेंट किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है उसके हिसाब से कुछ एक पॉइंटर्स है. ओके, मैनेजमेंट नाउ कंसिस्टेंट विद करंट पॉलिसीज ऑफ MOHFW, DWCD एंड NAMP. सो ये जो करंट पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसीज़ को इनके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है. और होम बेस्ड केयर जो है यंग इन्फेंट्स का बाय हेल्थ वर्कर्स, ये इसमें ऐड किया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मेजर रोल होता है. ओके, सो दिस इज मेजर अडेप्टेशंस. इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वर्कर स्किल्स. अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक मेजर बात की कि यहाँ पे हमें हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल वर्कर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना है. सो बेसिकली यहाँ पे हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं. तो क्या स्किल्स इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, हमें क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं उन्हें? गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न्स एंड चिल्ड्रन विद सीरियस डिजीज. तो यहाँ पे हम उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दे रहे हैं कि किस हिसाब से यंग सिक न्यूबॉर्न्स और चिल्ड्रन को जिनको सीरियस डिजीज़ है इन दी फर्स्ट रेफरल फैसिलिटीज़, यहाँ पे किस हिसाब से पहला फर्स्ट जो मैनेजमेंट होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है, किस हिसाब से उनको मैनेजमेंट देनी है स्पेसिफिकली सीरियस डिजीजेस में. ओके, ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर डॉक्टर्स फॉर आउट पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. यहाँ पे डॉक्टर्स की मैनेजमेंट की भी बात की गई है. ओके, ना कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो स्टाफ वर्कर्स हैं उनकी, प्लस डॉक्टर्स की भी कि फर्स्ट मैनेजमेंट जो है आउट केयर पेशेंट जो OPD पेशेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि पहला उनके पास ही आएगा पेशेंट. ओके, सो किस हिसाब से उनको जज करते हैं, किस हिसाब से उन्हें मैनेज करते हैं, रेफरल तक किस हिसाब से लेके जाते हैं, वो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है. ट्रेनिंग कोर्स फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वर्कर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड होम विजिट्स फॉर यंग इन्फेंट्स. तो यहाँ पे मैनेज करने के अलावा यहाँ पे होम विजिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे होम विजिट्स भी इसके अंतर्गत आता है. ओके, ये कुछ मेजर है आपको याद रखने के लिए. अब यहाँ पे अटेंशन कहाँ पे देनी है, जैसे कि हमने काफ़ी स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं. सो अटेंशन में यहाँ पे इस चार्ट को याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे अटेंशन कहाँ पे देनी है. अटेंशन टू counseling skills to promote exclusive breastfeeding, complementary feedings and micronutrient supplementations is a key strength for IMNCI.
सो ये जो IMNCI का जो न्यूनेटल पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रिवेंशन जो है वो पहले आना है। सो यहाँ पे अगर प्रिवेंशन पहले आना है तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिस पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये चार्ट इसलिए बोल रही थी मैं याद रखने के, क्योंकि यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ पे सेंटर या फिर की स्टेज आ रहा है, जो कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के चार्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। ठीक, सो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशंस जो है वो की स्ट्रेंथ है। बार बार इसको हम ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रिवेंटिव मेजर्स में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ जो है वो काफ़ी पाई चार्ट में जैसे देख रहे हो आप, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो माल न्यूट्रिशन का है। सो यहाँ पे प्रिवेंट करना है, सो हमें ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका सप्लीमेंटेशन देना है, वो की स्ट्रेंथ है इस प्रोग्राम का। सो यहाँ पे आप देख रहे हो माल न्यूट्रिशन जो है वो 54% तक यहाँ पे इस पाई चार्ट में देख रहे हो माल न्यूट्रिशन। ये परसेंटेज तो देखो हर ईयरली चेंज होंगे, ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्ट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू टुडे, बट माल न्यूट्रिशन स्टिल इज द मेजर, यहाँ पे मेजर अफेक्टेड जो होता है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज माल न्यूट्रिशन के हो रहे हैं। यहाँ पे अदर डिजीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन यहाँ पे IMNC के अंडर आता है, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्पेशली निमोनिया, देन डायरिया, ओके, द मेजर वन, एंड द मलेरिया, मीजल्स, ओके। सो तीसरा था माल न्यूट्रिशन, M, इस तरह से हम जो याद रख रहे थे। सो मलेरिया, मीजल्स एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हमें सबसे मेजर है इसलिए सबसे पहले याद रखना है, बट याद रखने के हिसाब से आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्पेशली निमोनिया, P एंड देन D, ओके, डायरिया, सो इट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है बट मेजरली निमोनिया, सो P, ओके, P एंड देन D फॉर डायरिया एंड देन द 3M, ओके। तो इसमें मलेरिया, मीजल्स और माल न्यूट्रिशन, इस तरह से आपको मेजर जो कंपोनेंट्स इसको IMNC के अंडर में जो कवर होते हैं वो याद रख सकते हो, ओके। कोर इंटरवेंशंस जैसे कि हम बार बार हम देख रहे हैं, सो कोर इंटरवेंशंस क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कम्बैटिंग निमोनिया एंड सेप्सिस, यहाँ पे सेप्सिस का नाम हम ले रहे हैं जैसे कि हमने पहले ही देखा था जब नियोनेटल इसमें एड अप हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेशली सेप्सिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ गया। सो निमोनिया एंड सेप्सिस, combating diarrhea, nurturing newborns and their mothers स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। इन्फेंट की फीडिंग, इम्यूनाइजेशन एंड कम्बाटिंग मलेरिया। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। अब जैसे कि हमने देखा था होम विजिट्स, ये फॉलोअप की बात हुई। होम विजिट्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट एंड सपोर्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि एक बार बर्थ के बाद हम जब फॉलोअप को बुलाते हैं तब इंडिविजुअल आए ना आए, मदर आए ना आए ड्यू टू मेनी रीजंस, तो होम विजिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर आपको प्रमोट अगर करना है तो होम विजिट करना एक बेसिक पार्ट हो जाता है। यहाँ पे मदर को टीच करना है कि यंग इन्फेंट्स का जो टेम्परेचर है उसे आपको मेंटेन रखना है, या फिर यंग इन्फेंट है उसको वार्म रखना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक चीज़ हो गई, एंड नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया, ओके। हाइपोथर्मिया को यहाँ पे हम प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मदर को टीच करना है कि क्या साइंस होते हैं, इलनेस के साइंस जो होते हैं उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है और यहाँ पे उसे रिपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट केयर जो होता है या फिर प्रॉम्प्ट इलनेसेस का जो पहला ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट अगर प्रॉम्प्टली हो जाए या फिर टाइमली हो जाए तो वो डिजीज़ आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। सो मदर को टीच करना कि रिकॉग्नाइज व्हाट साइन ऑफ इलनेसेस और उसे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज इलनेस को अगर जब होम विजिट्स हो रहे हैं तो आप सिर्फ इसे प्रवचन देके नहीं आना है कि ब्रेस्ट फीड करो, हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करो, कोई इलनेस दिख रही है तो उसे रिपोर्ट करो, ये मेजर पार्ट है, आई एग्री, बट उसके साथ साथ
आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है कि बच्चा सिक है तो नहीं ना आज। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कोई विजिट के टाइम पे अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसे रेफर करना है और प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो करना है। एडवाइस देना है न्यूबॉर्न को स्पेशली कॉर्ड केयर के लिए, और जब न्यूबॉर्न को जो हैंडल कर रहा है उसे हैंड वॉश करना है टू प्रिवेंट एनी अदर कम्युनिकेबल डिजीज। सो यहाँ पे हैंड वॉशिंग की बात अगर की जा रही है तो अगर हम आज के सिनारियो में देखें तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर होम विजिट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आज का हम सिचुएशन देखें तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग इज़ द बेसिक्स जो आज फॉलो करने हैं हमें आज के सिनारियो में जहाँ की कोरोना काफ़ी फैला हुआ है। सो यहाँ पे होम विजिट्स में खुद का ध्यान रखने के साथ साथ हमें उन्हें भी हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बता के आना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होम विजिट्स के दौरान पे सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग।